ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ये स्लोगन समझना है कि कैसे। उत्तर है, देखो, हमारा पुरुषार्थ ही है देवी गुणों को धारण करना, और इस देवी गुणों की जितनी धारणा होगी उतनी ही हमारी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ेगी। तो जितना हम नए कर्म पर ध्यान देंगे उतने हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे, योग लगा सकेंगे, जिससे हिसाब किताब चुकतू होगा। तो सहनशीलता की देवी बनना अर्थात हमारी जो मुख्य शक्तियाँ हैं 8, उसको एक्टिव कर देना। और इस सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि कोई कितना भी मारपीट करे वो सहन करो, नहीं। लेकिन जब हमारी कर्म की हिसाब किताब आता है तब फुल स्टॉप लगाकर उसको अच्छे वाइब्रेशंस देना, जिससे नया कर्म भी नहीं बनेगा, पुण्य से भरपूर होते जाएंगे और पुराना खत्म हो जाएगा। तो सभी शक्तियों में सहनशीलता की शक्ति महत्व की है। सहन कौन कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा कि मैं अभी क्या करूँ, ये रोज में कितना सहन करूँ, ये अभी इतना हमें हैरान कर रहे, ऐसा नहीं। जो सहन करता है वो फुल स्टॉप लगाकर सबको सुख देता है, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देता है। जैसे ये वृक्ष होता है, जितना वृक्ष फलों से भरपूर होता है उतना वो झुका हुआ होता है, और झुके हुए फ्रूट को वृक्ष को ही सब पत्थर मारते हैं क्योंकि उसको फल खाना है। तो कभी भी वृक्ष ये नहीं कहेगा कि मैं अभी आप पत्थर मार रहे हो, मैं फल नहीं दूंगा या छाया नहीं दूंगा, नहीं। वो कभी भी अपना जो गुण है, छाया देने का, सबको फल देने का, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब हमारे पास भी हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जिससे हमारे सारे गुण नेचुरल प्रैक्टिकल में दिखाई दे, तो ये जैसे वृक्ष में फल है तो उसको पत्थर खाने पड़ते हैं, ऐसे जैसे जैसे हमारे गुण एक्टिव होते हैं वैसे हमारे सामने से परीक्षाएं, पेपर भी बहुत आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास शक्ति है, गुण है, तो वो कुछ भी करे हमें कोई असर नहीं होगी, और तब हम परिवर्तन कर सकेंगे। एनर्जी माना या कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकेंगे, और हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव होने से वाइब्रेशंस या ओरा पॉजिटिव है तो सामने वाले को भी ये वाइब्रेशंस पहुँचेंगे, और जो गुस्सा करता है, गाली देता है, मारता है, वो और आपको फिर से गले लगाएगा। इसीलिए हमें अपनी अवस्था बनानी है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सतयुग के अंत तक 108 और त्रेता के अंत तक 16,108 राजा बनते हैं, जो आपने बताया। 9 लाख जो पहले जन्म में आते हैं वो भी एक बार राजा जरूर बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट श्री कृष्ण के साथ
पहले जन्म में आने वाली आत्माएं ही राजाएं बनती है। तो सेकंड जन्म या बाद में ऊपर से आती है वो आत्माएं राजा नहीं बनती? उत्तर है, देखो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं वो कुलदेवियाँ हैं। उसने इतना पुरुषार्थ किया है और उसकी अपनी जनरेशन भी है। तो इस पुरुषार्थ से वो एक बार भी राजा बनता है। जितना पद ऊंचा पहले जन्म में उतना वो ज़्यादा राजाएं बनते हैं। तो यहाँ भी ये जो 9 लाख आत्माएं यहाँ के पुरुषार्थ से बनेंगे, लेकिन द्वापर के बाद ये कर्म का हिसाब किताब भी शुरू होता है। तो पुण्य कर्म, दान पुण्य करने से भी राजाएं बनेंगे, चाहे वो द्वापर के बाद आने वाले हैं चाहे सतयुग त्रेता वाले हैं। तो वो बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन कौन कितना अच्छा कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसके हिसाब से बनेंगे। और ये जो बाबा की पढ़ाई है इससे जो बनने वाले हैं वो 9 लाख ही होते हैं। बाद में सब प्रजाएं ही गिनी जाती है। ठीक है। ओम शांति।